गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं गणेश कुमार शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट, और मैं निकल रहा हूँ जोड़ा के लिए। आज की जो मेरी वास्तु विज़िट है वो है जोड़ा में। सो मैं पहुँच गया हूँ स्टेशन पे। बस थोड़ी देर में मेरी ट्रेन आने वाली है। ट्रेन में बैठ के मैं निकलने वाला हूँ। सो प्रोबेबली अराउंड 11 और 11:50 के बीच में मैं पहुँचने वाला हूँ जोड़ा में। सो आज की जो मेरी वास्तु विज़िट है वो जोड़ा में है। चलिए मिलते हैं जोड़ा में। तो मेरी ट्रेन आ चुकी है और बस मैं पहुंचने वाला हूँ। ये मैं ट्रेन के पास में आ गया। नज़ारा आप देखिए यहाँ का कैसा नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो ये मैं जोड़ा के लिए निकल गया मेरी ट्रेन से, कटक से। एंड बस कुछ देर में मैं पहुँचने वाला हूँ। यहाँ का अच्छा लग रहा था नज़ारा। पहुँच चुका हूँ जोड़ा में। मैं ऑलमोस्ट पहुँच ही चुका था। थोड़ी देर में बस बाहर निकल के मुझे निकलना था। हाय, गुड मॉर्निंग। सो मैं पहुँच गया हूँ जोड़ा में और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ पे। आप भी देखो, मैं निकल रहा हूँ बाहर और मेरा जो क्लाइंट हैं वो आ गए हैं बाहर। सो ही इज़ वेटिंग फॉर मी आउटसाइड। सो यहाँ से बाहर निकल के उनके साथ में निकलूँगा साइड पे। सो मैं बाहर आ गया और मैं बैठ गया गाड़ी में एंड हम लोग निकल चुके हैं। ये है जोड़ा के बाहर स्टेशन के पास मंदिर था, वहाँ से मैं निकल गया साइट विज़िट के लिए। सो मुझे पहुँच के बस जल्दी से करना था। ये मैं पहुँच गया साइट पे। ये एक घर है जहाँ पे कुछ वास्तु मेरे को चेक करना था, तो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। ये यहाँ की लोकल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ कि क्या यहाँ पे सही है, क्या गलत है। सो आप समझ पाएंगे कि भाई यहाँ पे एक नॉर्थ ईस्ट में एक सेप्टिक टैंक था, उसी के बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि सेप्टिक टैंक कभी भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं आनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में अगर सेप्टिक टैंक आती है सो बड़े बड़े वो हेल्थ इश्यूज़ आपको दे देंगे, प्रॉब्लम्स आपको दे देंगे। तो भूल से भी आपके नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक या टॉयलेट नहीं आना चाहिए। ये बहुत मेरे व्यूज़, या फिर मैं अगर बात करूँ, मैंने काफ़ी लोगों को ये चीज़ें बताई हैं कि आपके नॉर्थ ईस्ट में आप अवॉइड करिए। भूल से भी आपके सेप्टिक टैंक या टॉयलेट या किचन भूल से भी नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे बड़े बड़े वास्तु दोस्त मैंने देखे हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ पे जो एक फैमिली मेम्बर्स है उसको ऑलरेडी कैंसर हो चुका है और ये मुझे भी नहीं पता था। इवन मैं देखने के बाद जब मैंने इनको सारा डिटेल बताया कि यहाँ पे बड़ी बीमारी किसी न किसी को हो सकती है, एंड दे सेड कि ऑलरेडी सर हो चुका है। सो अब आप खुद देखो कि मेरे जितने भी वास्तु कंसल्टेंसी है, स्पेशली अगर कैंसर के केसेस देखे जाते हैं तो वहाँ पे टॉयलेट और किचन और सेप्टिक टैंक आ ही जाते हैं। फिर उसके बाद मैं ये किचन के पास में आया। किचन के पास में आने से मुझे क्या क्या चीज़ें दिखी, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। साउथ ईस्ट में है आपका वॉश बेसिन, आप सिंक बोल सकते हो। तो ये प्रॉपर साउथ ईस्ट के कॉर्नर में आ गया। तो यहाँ पे भी भूल से आपके कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे वाटर एलिमेंट नहीं आना चाहिए। साउथ ईस्ट के जोन में अगर वाटर एलिमेंट आता है तो वो पैसों की हानि करता है और आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो यहाँ पे भूल से भी ना करें। अगर हो सके तो ईस्ट साउथ ईस्ट में से आपकी सिंक या वॉशिंग एरिया जो होती है वो ईस्ट साउथ ईस्ट में रखिए, और साउथ ईस्ट के कॉर्नर में आपको फायर एलिमेंट ही जलाना चाहिए, नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे उनको समझाई, आप देख पा रहे होंगे। सो सेटा पानी जोनटा रोची ताको चेंज करके आपन सेडी रखे होता है। एक कॉर्नर में टोटली आपन पानी रहिया होता है। देन यहाँ पे मैं छत पे देख रहा था। छत पे जाके मैंने चेक किया भाई क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे एक पार्ट अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इनका वेस्ट साउथ वेस्ट कटा हुआ है। तो वेस्ट साउथ वेस्ट अगर कट जाता है प्लॉट का तो क्या एक प्रॉब्लम्स आपको दे सकता है, वो आपके सेविंग्स को बिगाड़ सकता है। तो वेस्ट साउथ वेस्ट कोई भी घर बनता है तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बाकी छत पे आप देख पा रहे हैं ये पुराने कॉमर्ड है जो इन्होंने रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ा देता है ये।
भूल से भी आपके छत पे आप कोई टूटे फूटे चीज़ें या आपके कूड़े कचरे या कुछ भी चीज़ें घर में आप उसको रखना ही नहीं चाहिए। बाकी ओवरऑल मैंने यहाँ पे फिर मेरा वास्तु कंसल्टेंसी मैंने देखा कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कौन सी जगह में क्या होना चाहिए। सो मैंने जब एंट्रेंस को देखा तो एंट्रेंस में वो कहीं पे कुछ लगा। सो ओवरऑल मैंने उनको बताया कि आपका वास्तु कहाँ पे क्या गलत है क्या सही है। सो ये सारा मैंने डिटेल उनको बताया कि एंट्रेंस के बारे में क्या है क्या नहीं है, आपकी स्टेयरकेस के बारे में क्या है। स्टेयरकेस इनकी एंटी क्लॉक है जो कि थोड़ी सी गलत है। साउथ वेस्ट के एरिया में या वेस्ट साउथ वेस्ट में या वेस्ट में ये यूजुअली आपके क्लॉकवाइज ही होनी चाहिए। सो सीढ़ी के बारे में बताया मैंने, टॉयलेट के बारे में बताया। टॉयलेट भी इनके गलत जोन में है जिसकी वजह से भी इनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। सो एक टॉयलेट इन्होंने ऑलरेडी तोड़ दिया है जो कि एकदम बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, और उसके जो भी कॉमर थे उन्होंने ऊपर में रख दिया है। सो ये बेडरूम की पोजीशन में बता रहा था कि भाई बेडरूम कहाँ पे होना चाहिए और क्या पोजीशन है जहाँ पे टॉयलेट को आप चेंज कर सकते हो। अगर कहीं पे गलत है तो उसको अगर या तो आप चेंज कर दो, या तो हो सकता है तो उसको आप रेमेडी कर लीजिए। सो ये ओवरऑल मेरा यहाँ पे मैंने उनको सब समझाया बताया कैसा होना चाहिए वास्तु क्या नहीं। सो कंप्लीट मेरी वास्तु विजिट यहाँ की कंप्लीट हो चुकी थी। इनको सारा मैं डिटेल में बता रहा हूँ भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है। सो ओवरऑल मेरा जो भी एक्सपीरियंस था यहाँ पे, तो अगर मैं बोलूँ कि इनके घर में एक स्टेयरकेस गलत है, एंट्रेंस थोड़ी सी वो भी गलत है, एंड इनका जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वो है ही नहीं, वो भी कटा हुआ है। तो दैट अगेन वेरी बिग मिस्टेक। नॉर्थ ईस्ट कहीं पे भी कटा नहीं होना चाहिए, इनके प्लॉट का नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है। एंड किचन में अगर आप बोलें तो किचन में साउथ ईस्ट में इन्होंने सिंक डाली हुई है, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है कि एज़ पर वास्तु रूल हम लोग को साउथ ईस्ट में अग्नि भाव होना चाहिए, फायर एलिमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे वो चीज़ भी गलत हो गया है। एंड टॉयलेट भी इनका गलत है। तो ये तीनों चीज़ों को उनको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा इनके घर में। तो ये सारी मैंने कंसल्टेंसी इनको दे दी और समझा दी। तो अगर आप भी चाहते हो आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स हैं, वास्तु दोष है, और चाहते हो प्रॉपरली उसको गाइड लेके या फिर मेरे सजेशन लेके उसको ठीक करना है, या आप चाहते हो कि उसको आप बैलेंस करना चाहते हो कि भाई क्या चीज़ें हैं जो साइंटिफिकली या उसको आप चेंज कर सकते हो या उसके ट्रीटमेंट कर सकते हो, सो आप मेरे डिस्क्रिप्शंस में जाके देख सकते हैं, मेरा नंबर है और मैं सब कुछ बताया हूँ। बाकी मेरे शॉर्ट्स में भी हैं, आप मुझे फॉलो करिए। मैंने ऑलरेडी मेरे नंबर वहाँ पे सारे रील्स में मैंने छोड़े हुए हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इंडिया में कहीं पे भी हो, इवन आफ्टर और कहीं पे आउट ऑफ इंडिया भी हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कंसल्ट विद मी विद योर प्रॉब्लम्स और उसको कैसे सॉल्यूशंस किया जाता है। सो वो भी सभी मैं आपको मेरी कंसल्टेंसी के थ्रू बता सकता हूँ। अगर आपका फ्लैट है, आपको लगता है कि नहीं उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, उसको ठीक करना है, बिना तोड़ फोड़ के भी रेमेडीज़ की जा सकती है, तो वो रेमेडीज़ भी मैं देता हूँ। सो ये मेरी वास्तु कंसल्टेंसी इन जोड़ा उड़ीसा में मेरी कंप्लीट हो चुकी। नाउ मैं रात को निकल गया क्योंकि मुझे ट्रेन नहीं मिली, तो मुझे बस से ट्रैवल करना पड़ रहा है। सो मैं निकल गया अपने होम टाउन कटक के लिए। तो ये मेरा जो वास्तु कंसल्टेंसी थी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, और मैं वापस भी आने वाला हूँ जो मुझे गलत लग रहा है उसको चेंजेस करवाने के लिए। सो मेरे साथ जुड़े रहिए, कुछ मुझे सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय।